की चर्चा आपसे शुरुआत करते हैं। जरा इस पे प्रकाश डालिए। देखिए, राम मंदिर का मुद्दा जो था वो हमने हर साल देखा है, हर बार चुनावों में देखा है, लेकिन इस बार 24 के चुनाव में कैसे देखा जाए इसको, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पुराना नारा याद दिला दिया है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत डेस्परेट है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 22 का विधानसभा चुनाव वो हार गए। और मैं तो ये कहूँगा कि जो काम बीजेपी ने किया या समाजवादी पार्टी ने किया राम मंदिर आंदोलन के दरमियान, उसको जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। और इससे फायदा किसको होगा? इससे फायदा होगा, मुझे जो अंदाजा लगता है और जो हिस्ट्री है पिछले चुनाव के जो रिजल्ट बताते हैं, इससे बीजेपी को फायदा होता नजर आ रहा मुझे, जो पुरानी हिस्ट्री के हिसाब से देखे तो। जिस चुनाव का ये जिक्र कर रहे हैं 1993 का जी, उस चुनाव में दोनों पार्टियों से सपा और बसपा का जो साझा वोट था, वो साझा विधायक चुने गए थे, उनकी संख्या, मुझे हो सकता है 1-2 का अंतर हो, मैं अभी कंफर्म बता दूंगा आपको, 173 ही जीते थे जी, और बीजेपी 176 विधायक जीते थे। तो ज्यादा किसके हुए? ज्यादा हुए भारतीय जनता पार्टी के जी। तो अगर ये फिर से इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, और एक ऐसे समय में कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े ब्रांड के तौर पे अगड़ा पिछड़ा दलित सबके उम्मीदों के चश्म चिराग बने हुए हैं जी, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और एक बहुत मजबूत ब्रांड हैं। गांव के लोगों से हम लोग बात करते हैं कि भाई क्या स्थिति है, तो कहते हैं भैया कोई हमें गांव में अब परेशान नहीं करता है, हम बहुत सुकून से हैं, तो हम किसके साथ जाएंगे? वो कहते हैं बीजेपी के साथ जाएंगे। और जो मुद्दा वो उठा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, आप रामधारी सिंह दिनकर की किताब है संस्कृत के 4 अध्याय जी, उसकी भूमिका लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने, और उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर ने जब हिंदू धर्म दर्शन की बात की है, तो जब हमले हुए हिंदू धर्म पे, सबसे ज्यादा ईसाई मशीनरी जब आई यहाँ, तो उन्होंने ये जो मुद्दे आज उठा रहे हैं, उस सारे मुद्दे 200 साल पहले उठ चुके हैं, बहुत बार उठे हैं। और रामधारी सिंह दिनकर खुद लिखते हैं कि तमाम किताबें लिखी गई, तमाम आरोप लगाए गए, और तमाम नेता, चूंकि उस समय हिंदू धर्म की किताबें उपलब्ध नहीं होती थी, विवेकानंद ने आके सब उसका समुचित जवाब दिया। तो ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये सेल्फ गोल हो सकता है, चाहिए आर्थिक शिक्षा का, ये उपाध्याय जी सेल्फ गोल हो सकता है, ये धर्म का मुद्दा ला रहे हैं, इससे इनको नुकसान होने वाला। बिल्कुल, विवेक पांडे जी जवाब दीजिए और चर्चा में आइए। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर विजय उपाध्याय जी, अपना राघवेंद्र जी भी आ गए भारतीय जनता पार्टी से। राघवेंद्र जी स्वागत है आपका, आ रहा हूं सर आपके पास, पहले विवेक पांडे जी से चर्चा कर लेते हैं। पांडे जी, ये क्या सेल्फ गोल नहीं है तो और क्या होगा? धर्म पर आप लोग बार बार क्यों आ जाते हैं? भाई मुद्दे उठाइए ना जनता से जुड़े हुए। आप लोग गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी की बात करते हैं, ठीक है बात, उस पर चर्चा कीजिए, उस पर लेकर आइए भारतीय जनता पार्टी को। आप उनकी पिच पर बैटिंग करने क्यों चले जाते हैं? देखिए अनुज भाई, पहले तो मैं मंच पे उपस्थित सारे पैनलिस्टों को बहुत बहुत अनुमोदन और प्रणाम समर्पित करता हूं, और अपनी बातों को अभिव्यक्ति के रखने की अनुमति चाहूंगा। देखिए, धर्म कि उनकी पीछे, चलिए इस बात का कॉपीराइट आपने दे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि भाजपा कहीं ना कहीं धर्म की पिच पे ही खेलती है। आज जो देश में उन्माद, जिस तरह के जाति समीकरण, भेदभाव की राजनीति है, इसको भी भाजपा कहीं ना कहीं प्रेरित कर रही है। इस बात का भी सार्थकता के साथ इससे सहयोग बैठता है, क्योंकि ये प्रयोग भाजपा उन राज्यों में कर रही है जहां पे कि भाजपा कमजोर अवस्था में है, या जहां भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण अवस्था है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो भी कहा, उसको जिस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, भाई स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में कोई नारा नहीं लगाया, लेकिन जनता ने लगाया। तिलक, तराजू और तलवार, इसी प्रदेश की जनता का चुनाव था। आज जो स्वामी प्रसाद मौर्य के नारे हैं, वो भी इसी प्रदेश का चुनाव है। भाई अंतोगत्वा 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का आरक्षण का हक मारने वाली भाजपा, यूपीएसआई स्कैम 2021 में मौन रहने वाली भाजपा,
भाई जिस तरीके से भ्रष्टाचार कारित कर रही है। पांडे जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब अब चुनाव आ गए हैं, लेकिन बार बार देखिए, पहले रामचरितमानस, स्वामी प्रसाद मौर्य की मैं बात कर रहा हूं, और अब हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये बात कहने की जरूरत आज की डेट में कहां पड़ रही है? इसके पीछे जरा मुझे ये समझा दीजिए, मकसद क्या है या फिर क्या सोच है? कहने की जरूरत कहां पड़ी? पार्टी क्या सोच रही है? भाई देखिए, मैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पहली बात तो क्या जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान है उसको देखिए कि ये बात कही किसने, ये बात कही जनता ने। दूसरी बात पे आऊंगा, इस बात को सार्थक जो बयान आप कह रहे हैं, बयान को सार्थक तो केंद्रीय मंत्री भाजपा के जितेंद्र सिंह ने किया जी। उन्होंने कहलवाया ना मंच से, उन्होंने कहलवाया जनता से, जनता ने अपनी तरफ से थोड़ी ना कहने लगी। उन्होंने कहने के लिए कहा, ये कहीं हाँ अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री भाजपा के हैं, उन्होंने क्या सार्थक किया? हमारे ग्रंथों में राहु केतु की जो परिभाषा है, राहु केतु के रूप में छुपे हुए जो भाजपाई, आप बिल्कुल सवाल उठा लीजिएगा विवेक जी, आप बिल्कुल सवाल उठा लीजिएगा। बीजेपी के प्रवक्ता बैठे, जवाब दे लेंगे। भाई मेरी बात आ जाए। हाँ, मेरी बात तो सुनिए। मैं तो आपकी पार्टी और आपके नेता के बारे में सवाल करूंगा ना आपसे, उनका जवाब मांगूंगा ना मैं आपसे। आप बताइए, और सवाल उठाइए राघवेंद्र जी, जवाब लूंगा अभी, बोलिए। हाँ, मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, दो बातें मेरी आने दीजिए। हाँ। एक, जो भारतीय इतिहास में राहु केतु की परिभाषा को परिभाषित किया उस दिन भाजपाइयों ने, वो सब धर्म विरोधी थे जिन्होंने ये कहा कि राम सेतु के पुख्ता प्रमाण ही। पहली बात। दूसरी बात, 69,000 शिक्षक भर्ती की जब बात होती है, 69,000 शिक्षक भर्ती में जब बात होती है, जब निकाय चुनाव के ट्रिपल टेस्ट को नकारने की बात होती है, तो आरक्षण विरोधी, पिछड़ा वर्ग विरोधी चेहरा किसका सामने आता है? बताइए ना। जब डिप्टी सीएम बैठ करके एक बैकवर्ड के घर पे खिचड़ी नहीं छूते हैं, खिचड़ी खाते नहीं है, तब किसका निकृष्ट चेहरा सामने आता है? क्या मानसिकता इन लोग की है? पिछड़े वर्ग की बात नहीं होगी क्या? अगर मुलायम सिंह जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया चुनाव में, क्या स्थिति होती है आज? बताइए राघवेंद्र जी, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए राघवेंद्र जी। और पिछड़ों की राजनीति इस बार समाजवादी पार्टी फोकस कर रही है। मैं कह रहा हूं आपसे कि 24 में दिक्कत होगी आपको। अब इनके कहने से दिक्कत होगी। हाँ। ये लोग इतनी गंभीरता से झूठ बोलते हैं। भाई ये बताइए, नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण कहां मांगा जा रहा था? 69,000 शिक्षक भर्ती में आप बताइए, 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ या नहीं हुआ? 22% 69,000 शिक्षक भर्ती में किसका हक मारा गया? मेरी बात होने दीजिए। ये लोग गलती कभी जानते हो क्या है? ये लोग जो है बात खेत की होती है, करने खलिहान की लगते हैं। आज का जो विषय है वो विषय आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये लोग जिस तरीके से समय समय पर भगवान राम का अपमान करते रहे, भगवान राम को काल्पनिक बताने रहे, भगवान राम के राम भक्तों पर गोलियां चलवाते रहे, आज वो राम के राम भक्त बन करके गले में भगवान राहु केतु के आडंबर को धारण करके भगवान राम का नाम लेकर के केवल और केवल अमृत पान चाहिए इसको, चंदों में घोटाला करेंगे, जमीन में घोटाला करेंगे, भगवान श्री राम के नाम में घोटाला करेंगे, भगवान श्री राम के नाम का इस्तेमाल करके भाजपा घोटालों की राजनीति साध रही है। मजाक बनाते हैं। मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, उसमें ईश्वर का नाम कहां से आ गया? उत्तर प्रदेश की जनता भली प्रकार से जानती है। और हवा में कौन उड़ गया है? आज की ताश में राजनीतिक धरातल किसके पास है? क्या कांग्रेस के पास? नहीं राघवेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य ने नहीं कहा है, कैसे आ गया भाई? वो कह रहे हैं कि ये तो जनता ने कहा है, उन्होंने तो कहा नहीं उनको कहने के लिए। इतने बोले तो विवेक पांडे आप भी नहीं और हम भी नहीं है। बयान देखिए पहले। लोगों ने जिस तरीके से भगवान राम का मजाक बनाया है, आप भगवान राम ने आपको कहां लाके खड़ा कर दिया है? अभी भी भगवान राम के नाम पे चंदे किसने वसूले? ठीक है, विकास श्रीवास्तव जी, विकास श्रीवास्तव जी, भाई समाजवादी पार्टी की रणनीति क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी किस रणनीति पर काम कर रही है वो दिख रहा है। कांग्रेस की रणनीति क्या है, जरा ये भी समझा दीजिए 24 के चुनाव में। देखिए, मैंने कहा ना कि 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला था मनमोहन सरकार ने, और इन्होंने 33 करोड़ लोगों को आज गरीबी रेखा से नीचे कर दिया। आज जो 12 करोड़ लोगों को जो रोजगार मिलता था उत्तर प्रदेश में एमएसएमई से, आज 76% एमएसएमई जो है बंद कर दी गई हो गई है या घाटे पे चल रही हैं। क्या सच है? आज स्थितियां बहुत बुरी हो गई हैं देश में, बेरोजगार और महंगाई
चरम पर है। 2017 और ये कितनी 80 थी? करोड़ लोगों को राशन 2017 सरकारी मुहैया करा रहे हैं। ये प्रूव करता है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार हर मोर्चे पर फेल हुई है। और जो राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं